माने जा रहे पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक फतेह बहादुर सिंह से इनको मुकाबिल होना है। तो राजेश पांडे जी, आप बताइए कि कैसे चुनाव लड़ेंगे गंभीरगंज का चुनाव इस बार। पहले तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, चुनाव हमारे लिए जनता लड़ेगी। यहाँ के जो शोषित दलित पिछड़े लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसका जनता बदला लेगी। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही सिर्फ राजा हो, किसी गरीब का बेटा भी गरीब की सेवा करने के लिए आगे आ सकता है। उसका हमको लग रहा है कि हमारे समाज के लोग, हमारे विधानसभा के लोग, सारे लोग मेरे साथ हैं। जो भी इनसे पीड़ित हुए हैं वह सारे लोग मेरे साथ हैं और वो मेरे साथ रहेंगे भी। हमको ये विश्वास है। इसी विश्वास के साथ हमको बहन जी ने मेरे पर विश्वास करके हमें यहाँ का प्रभारी बनाया है और उनके विश्वास पे हम खरा उतरेंगे अपने पब्लिक के बदौलत। जैसा कि माना जाता है कि इस विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव लड़ा जाता है, विधानसभा चुनाव के दौरान बाहुबल और धन बल का प्रयोग किया जाता है। तो आप एक समान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, समान परिवार से आते हैं, तो इसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? जो बाहुबली और पूंजीपति लोगों से मुकाबला कैसे कर पाएंगे आप? मुझे पूंजीपति से मुकाबला नहीं करना है, हमें जनता से रूबरू होना है। हम जनता के बीच जाएंगे, जनता उसका जवाब देगी। पैसे से ना कभी कोई चुनाव जीता है ना कोई चुनाव जीतेगा। जनता इस बार मन बना के बैठी हुई है, उनका मुंह तोड़ जवाब देगी जनता। क्योंकि हमारे विधानसभा में ये कोई जरूरी नहीं है कि विरासत की राजनीति हो या विरासत नहीं है कि हमारे बाप का था तो मेरे नाम से विरासत हो गया, मेरे बेटे का तो उसके बेटे के नाम से विरासत हो जाए। या विधानसभा का चुनाव जनता जिसको चुनेगी, अपना नेता मानेगी, उसको अपना मतदान करेगी। कौन सा मुद्दा लेके चुनाव में उतर रहे हैं? यहाँ बहुत से लोगों को धमकाया गया, डराया गया, डरा के उनसे वोट लिया गया, जबरदस्ती उन पे जो उनकी बात नहीं माने उनको जेल भेजने का काम किया गया। हमें याद है 20 साल पहले है कि हीरामन निषाद हैं, वो बेचारे भेली रखे थे घर पे और लाल मरचा रखे थे और उनको कट्टा और बम में चलान किया गया था और बेचारे तब से महंत बन गए इसी वैसी माई के स्थान पे। हमें देखिए शोषित वर्गों के लिए आए हैं, शोषित पिछड़े सभी सामान्य वर्ग लोग हमारा साथ देंगे। हम ये आशा और विश्वास के साथ समाज में आए हुए हैं। जो आपका ये चुनावी मुद्दा जो अभी आपने गिनाया है, तो यह जो कि गंभीरगंज का जो कुछ स्थानीय मुद्दा है, कुछ स्थानीय समस्या है, इसको लेकर के जनता बीच में जा रहे हैं या राष्ट्रीय मुद्दों पर या जो पार्टी स्तर पर जो भी मुद्दा है उसको लेकर जाएंगे? हमारे बहन जी का जो फरमान है हम उनके मार्ग पे चल रहे हैं। जो हमको दिशा निर्देश मिला है उस पर मैं मार्ग पे चल रहा हूँ और हम जनता के बीच में विकास का मुद्दा भी लेके आए। अगर हमको जगह मिलता है तो विकास किया जाएगा और जितना लोगों को उम्मीद नहीं है उससे ज़्यादा विकास होगा। राजेश पांडे जी, सबसे पहले आप शाह संघ का चुनाव लड़ते हैं, हाँ, उसके बाद आप ग्राम पंचायत के चुनाव में उतरते हैं, फिर उसके बाद सीधे विधानसभा। हाँ, कैसा लग रहा है आपको इस समय? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमको ये गर्व हो रहा है कि हमारे ऊपर विश्वास करके राष्ट्रीय पार्टी, हमारी बहन जी सुश्री मायावती जी ने मेरे ऊपर अगर विश्वास किया है तो हम उनके कर कमलों पे खड़ा उतरेंगे। विधानसभा की राजनीति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? राजनीति तो राजनीति होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। राजनीति तो राजनीति होती है, छोटी राजनीति हो या बड़ी हो, फार्मूला सबका एक होता है। हम 3 बार ग्राम प्रधान रहे हैं, हम इस बार दुर्बल चौधरी को प्रधान बनाए हैं पिछड़ी सीट में। तो हमको लगता है कि जनता के साथ किस भाव से रहना चाहिए, किस प्रेम से रहना चाहिए, उसका हमको लाभ मिला। हम तो बिना हमारे अगेंस्ट जो चुनाव लड़ा था प्रधानी में, वो 40 लाख रुपया खर्च के हमको हरा नहीं पाया। मैं फ्री चुनाव जीता हूँ अपनी जनता के बदौलत। उसी उम्मीद को लेके मैं विधानसभा में उतरा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे जनता से वोट, नोट, सपोर्ट सब चाहिए, तन मन धन। प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण शब्द बहुत तेज प्रचलन में आया है। जो ये शब्द है, इस शब्द को लेके आप क्या सोचते हैं? हम ही लोगों को दबाया गया। सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी का हुआ भारतीय जनता पार्टी में तो सिर्फ ब्राह्मणों का हुआ और हम लोग उभरने का काम कर रहे हैं उससे। और निश्चित रूप से इस बार हम लोग उभर जाएंगे, क्योंकि जहां तक हमारी सोच है, जैसे मैं सोचता हूं ऐसे सारे लोग सोचते हैं, क्योंकि सबको दबा के रखा गया है।
सबको एक उम्मीद की किरण दिख रही है, उस उम्मीद पे सब लोग खरा उतरेंगे। आपको ये विश्वास है कि कंपियागंज की ब्राह्मण समाज जो है वो आपका साथ देगा? यह समुदाय सदैव से साथ देता है। उनको ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन नहीं था तो किसी को भी वोट कर सकता है आदमी। ऑप्शन ना होने की वजह से जहां मर्जी में आया वो लोग गए। आज ऑप्शन है लोगों के पास, और ऑप्शन आप लोगों का भाई, आपका बेटा, क्षेत्र का लड़का राजेश पांडे, जो पूर्व अध्यक्ष रहा है बापू पीजी कॉलेज सन 2000 में, अब 3 बार से वर्तमान प्रधान भी हैं। इस उम्मीद के साथ जनता के बीच आए हैं कि मेरा लोग मदद करें, मेरा सहयोग करें, तन मन और धन के साथ। चूँकि मैं पैसे से चुनाव नहीं जीत सकता हूँ। मैं गरीब व्यक्ति हूँ, सामान्य परिवार से हूँ। अगर मेरे ऊपर बहन जी ने विश्वास किया है तो मैं उनके कदमों पे खरा उतरूंगा। क्या विधानसभा चुनावी राय आप लोग के लिए आसान होगा? हाँ, बिल्कुल आसान होगा। चुनाव तो हम ही लोग जीतेंगे और बहन सुश्री मायावती ही मुख्यमंत्री बनेंगी। उस सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय का जो नारा है। क्या लग रहा है बीएसपी कितनी सीट जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश में? कम से कम बीएसपी 225 सीट जीतेगी इस बार विधानसभा में, क्योंकि बहन जी ने 200 से ऊपर ब्राह्मणों पे भरोसा किया है। इसको देखते हुए पूरे प्रदेश के ब्राह्मण बहन जी पे भरोसा कर रहे हैं और उनको उनकी अपने नज़र से उनको देख रहे हैं। उसमें 50% की भागीदारी ब्राह्मणों की है इस बार बसपा में। तो उसका योगदान अगर बहन जी ने हम लोगों को दिया है तो हम लोगों का भी धर्म बनता है कि हम लोग उनके साथ रहें और उनका मदद करें। सीएम चेहरा किसको बनाने जा रही है? अब ये तो बड़े लोगों का मामला है। ये बताइए कंपियरगंज में, कैसे सुनिए, कंपियरगंज में पांडे जी आप किससे मुकाबले होंगे? भाजपा से, जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, वो काफ़ी दमदार माने जाते हैं, संसाधन से लैस हैं और भारी भरकम पूंजी वाले भी हैं। विशेषकर जो देखा जाता है कि चुनाव में पूंजी का ज़्यादा प्रयोग होता है, तो उनसे मुकाबला आपका है या समाजवादी पार्टी का संभावित प्रत्याशी जो भी होगा? अभी मुकाबले की बात ही नहीं रही। मेरा तो किसी से मुकाबला ही नहीं है। जनता ने तो हमको आशीर्वाद दे दिया, हम चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ से मुकाबला तो उनसे होता है जो मुकाबले के लायक हों। जो मुकाबले के लायक ना हो उनसे मुकाबला करने की कोई सोच ही नहीं रखते हम चुनाव जीत रहे हैं। हम लोग 1 लाख से ऊपर वोट पाने जा रहे हैं। यहाँ आजकल राजनीति में प्राय सभी दल इस बात का ख्याल रखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में जाति समीकरण की स्थिति क्या है, तो उसके आधार पर टिकट का बंटवारा भी हो रहा है। तमाम पार्टियां, सभी पार्टियां लगभग इसका प्रयोग ख्याल करती हैं। तो कंपियागंज विधानसभा क्षेत्र में जाति समीकरण को अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों की तादाद कितनी होगी या निर्णायक होगी? ब्राह्मणों की तादाद यहाँ करीब 60,000 है। अगर वो अपनी भूमिका में आ गए तो निर्णायक होना सुनिश्चित है। और हमको लगता है कि वो लोग भी, उनका भी जमीर जग गया है। जब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो आदमी कहीं भी चला जाता है। अगर आपके पास घर ना हो तो आप दूसरे के घर बसेरा कर सकते हैं, और जब आपका खुद का घर हो तो आप अपने घर में ही बसेरा करना चाहेंगे। मतलब आपको ये लगता है कि सरकार से ब्राह्मण, जैसा कि सुनने में आता है, चर्चा है या जो भी है कि तमाम माध्यमों के माध्यम जानकारी होती है कि ब्राह्मण इस सरकार से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारी उपेक्षा हो रही है। ऐसे में राजेश पांडे यानी बसपा के पक्ष ही में ही जो है ब्राह्मणों का झुकाव होगा, ऐसा कैसे मान सकते हैं आप? मान सकते हैं, इसलिए मान सकते हैं कि हम केवल नहीं, पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों को ये लगता है कि मेरा शोषण बीजेपी में हुआ है। अगर इनका शोषण हुआ है तो ये बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। इनको लगता है कि हमें इससे उबर जाना चाहिए। इसकी बात, इसके पहले जो भी सरकारें रही, कभी इतना काउंटर नहीं हुआ ब्राह्मणों का, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे बीएसपी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो। अगर सबसे ज़्यादा काउंटर हुआ तो हमारे मुखिया के रूप में माने जाने सतीश मिश्रा जी ने डिबेट पे कहा कि अगर पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा शोषण अगर किसी का हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का हुआ। 2012 और 2017 से लगातार यहाँ के विधायक चुनते जा रहे हैं ये फतेह बहादुर सिंह जी। तो 2022 के चुनाव में जनता उनको क्यों न चुने, राजेश पांडे को चुने? हम तो आपसे पहले ही बता चुके, लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। आपके पास घर नहीं होगा तो दूसरे घर में आपको सोना ही पड़ेगा। मेरे पास घर है, हम अपने घर में सोएंगे, किसी दूसरे के घर में। ये तो ब्राह्मणों पर लागू होता है ना, लेकिन आम जनता, ब्राह्मणों पर नहीं लागू होता। आम जनता वो राजेश पांडे को क्यों चुने? ब्राह्मणों पे सिर्फ नहीं लागू होता है, सर्व समाज पे लागू होता है। कोई बचा नहीं है जिसका शोषण नहीं हुआ है, जिसके साथ दोहरा चरित्र न किया गया हो। क्षेत्र में एक चर्चा हुई और चर्चा बड़ी जोरों पे। चर्चा ये है कि कंपियागंज विधानसभा में कुछ बाहरी लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, सरकारी ठेकों से लगाए, पुलिस थाने तक का भी अतिक्रमण किया गया है।
आप बार बार जिस दमन की बात कर रहे हैं, क्या इशारा कहीं उनकी तरफ तो नहीं है आपका? हमें किसी पे इशारा नहीं करना है, लेकिन अगर ऐसा है तो वो लोग अपने अपने गंतव्य को पहुंच जाएंगे, जनता उनको उनके जगह पे पहुंचा देगी। अगर जो भी इस तरह के लोग होंगे, मुझे किसी का नाम नहीं लेना है, लेकिन जो भी इस तरह के लोग होंगे वो अपने अपने मार्ग को प्रशस्त कर लें। उनका अपने घर वापसी होना सुनिश्चित है और बहन जी को मुख्यमंत्री बनना है इस बार। पहली बार ऐसा लग रहा है, दिखने में आ रहा है, जो जैसे हम लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कि आमतौर पर ये सुना जाता रहा है कि बस बहुजन समाज पार्टी से हमेशा धनबलियों को ही चुनाव लड़ने की प्राथमिकता में दी जाती रही है। इस बार ऐसा लग रहा है, एहसास हो रहा है जनता को कि मध्यम वर्गीय परिवार भी बसपा का प्रत्याशी बन सकता है। इस बदली हुई राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ कि मेरी एंट्री सिर्फ 20 दिन में हुई। मैं तो 5 साल, 8 साल, 10 साल, 2003 से ही मैं बसपा का मेंबर रहा हूँ और जो भी मेरा यथाशक्ति रहा है मैं उस पर चंदा देता रहा। यह तो बड़ी राजनीति है, वहाँ क्या होना है, लेकिन मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ कि मैं बिना पैसे का टिकट पाया हूँ। मेरे ऊपर उन्होंने विश्वास किया है, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने विश्वास किया है, माननीय सुश्री बहन मायावती जी ने विश्वास किया है, तो हम उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे और विधानसभा 320 को फतेह करके हम लोग पहुंचेंगे लखनऊ। बसपा में प्रभारी को ही प्रत्याशी माना जाता है, तो क्या ये माना जाए कि बसपा ने यहाँ से कम्युनिस्ट क्षेत्र से आपको प्रभारी घोषित कर दिया है? बहन जी ने हमसे स्पष्ट कहा है कि आप जाइए क्षेत्र में चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, कुछ भी कमी होती है तो हम उसमें मददगार भी आपके होंगे। तो अभी तो ये आश्वासन है, घोषणा कब होगी? घोषणा हो सकता है 2-3 दिन 4 दिन के अंदर हो जाए। वो डिसीजन उनको लेना है कि घोषणा कब करना है। उनका डिसीजन का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। मतलब आपको पूरी तरह से यकीन है कि प्रभारी आप ही बनाए जाएंगे? हाँ, यकीन नहीं है, मुझे संपूर्ण विश्वास है कि विधानसभा कंपेरिजन से राजेश पांडे पूर्व छात्र नेता ही विधानसभा का प्रत्याशी होगा। आपकी नजर में कंपेरिजन का सबसे गंभीर मुद्दा कौन सा है? यहाँ सबसे गंभीर मुद्दा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना है। अगर जनता का सहयोग मिला, साथ मिला, तो हम लोग भ्रष्टाचार को जड़ से ही समाप्त कर देंगे। कैसे करेंगे? अब वो तो समय बताएगा ना कैसे करेंगे। अब तो जनता हमारे ऊपर विश्वास करे, हमको आम जनता, क्योंकि ये मीडिया, ये प्रेस वार्ता हो रही है, ये बात जनता तक पहुंचेगी, तो आप जनता को बताएंगे कि अब सरकार बनती है या आप विधायक चुने जाते हैं तो किस तरह के भ्रष्टाचार खत्म करेंगे आप? जो जिस तरह के भ्रष्टाचार होंगे, मुझे जिस तरह का नॉलेज होगा, जहाँ भी भ्रष्टाचार सुना जाएगा कि यहाँ भ्रष्टाचार है, वहाँ सबसे पहले राजेश पांडे उपस्थित होगा। अभी क्या लगता है कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार, किस तरह से भ्रष्टाचार लोग कर रहे हैं? अभी जो लोग करते हैं उनको खूब पता है कि भ्रष्टाचार किस तरह का है। आदमी जब मैदान में आता है तब पता चलता है सही क्या है, गलत क्या है। अभी तो हम नए चुने गए हैं, अभी मुझे अवसर मिलेगा तो मैं बताऊंगा किस किस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ होता है। एक चीज, आखिरी प्रश्न हमारा ये है आपसे कि क्या आपको लगता है कि जो राजनेता हैं या बड़ी पार्टियों के नेता हैं वो जनता को भटका रहे हैं, या जनता भटकी हुई है? जो उनके बुनियादी सवाल हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, इस मुद्दों पे कहीं कोई बात नहीं की जा रही है। आपको क्या लगता है? इस मुद्दे पे बात इसलिए नहीं कर रहे हैं लोग कि जनता का तो शोषण कोई मार्ग नहीं बचा जिस मार्ग से ना हो। जो सिलेंडर 413 रुपया में मिलता था 2014 में, वह सिलेंडर आपको 1000 में मिलता है। जितने रद्दी पेपर थे